अब दोस्तों क्या ही बताया जाए, 20 दिसंबर 2024 को मलयालम इंडस्ट्री से एक मूवी आई थी। मूवी का नाम था मार्को। और मैं आपको बात कह दूं तो हिंदी शो के लिए उनको शो नहीं दिए गए, यानी कि देखा जाए तो तकरीबन हर शहर में रात का ही शो है, यानी कि एक ही शो है। अगर समझ लो इस मूवी को सब शो दिए जाते, यानी कि रेगुलर मूवीज को जो शो दिए जाते हैं, वैसे ही अगर उसका भी शो दिए गए होते तो मैं आपको दावे के साथ ये कहता हूँ कि 25 दिसंबर में आने वाली बेबी जॉन इसके सामने कहीं पे भी ना ठहरती। मार्को मूवी जिसमें मेन किरदार निभाया है उन्नी मुकुंदन ने, और उनकी जो डायरेक्टर है वो है हनीफ अदेनी। और भाई साहब वो कहते हैं ना, पहले से चर्चा हो जाती है कि हम वायलेंस मूवी बना रहे हैं, हम ये वाली मूवी बना रहे हैं, हम आपको ऐसा वायलेंस देंगे, ऐसा एक्शन देंगे। लेकिन जब वायलेंस के नाम पे आप कुछ भी पिरस देते हो तो हमें पता चलता है तो कुछ भी नहीं था। वहीं आप मार्को देखोगे तो पता चलेगा वायलेंस नहीं, घोर वायलेंस किसे कहते हैं और खतरनाक एक्शन किसे कहते हैं, ये मूवी दिखा देती है। और मैं इस मूवी की इतनी ज़्यादा बढ़ चढ़ के तारीफ क्यों करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि जब भी किसी मूवी की वायलेंस की बात आती है और मूवी बनाने की बात आती है तो सीधी बात जाके ठहरती है 100 करोड़ तो बजट लगेगा ही, 150 करोड़ तो बजट लगेगा ही, 200 करोड़ बजट तो लगेगा ही। लेकिन मलयालम इंडस्ट्री से ऐसी ऐसी मूवी आ रही है कि मैं क्या ही कहूँ। प्रेमालू रोमांटिक मूवी आई थी, ब्लॉकबस्टर। मंजूमल बॉयज मूवी आई थी, ब्लॉकबस्टर। अब मार्को की मैं बात करूँ तो एक्शन के साथ साथ इसका जो बजट है वो है 30 करोड़। अब 30 करोड़ में हम बनाना चाहे तो क्या होगा, एक्टर उतनी फीस तो ले जाएगा, उससे ज़्यादा ही ले जाएगा। लेकिन मार्को मूवी 30 करोड़ में बन चुकी, और भाई साहब ऐसी बनी कि लगेगा भाई 30 करोड़ बजट एक कम बजट है। चलो मूवी की स्टोरी लाइन की मैं बात कर लेता हूँ। विक्टर नाम का एक व्यक्ति रहता है जो एक ब्लाइंड है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि मेरे दोस्त वसीम की हत्या कर दी गई है उसी के साथियों द्वारा, मतलब जो वहाँ पे वो काम करते हैं उनका बहुत बड़ा बिजनेस है गोल्ड का, तो वो इत्तला करना चाहता है पुलिस को। लेकिन जब इस बात का पता चलता है रसेल को, यानी कि वो भी एक बिजनेस में ज्वाइंट है उनके, वो उनको विक्टर को पकड़ लेता है और उनको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल देता है, जिससे जो लाश रहती है पूरी तरह सड़ जाती है। अब उनका जो भाई रहता है मार्को, जिसका नाम मार्को है, मूवी का नाम मार्को, वो दत्तक लिया गया है और वो विदेश में रहता है, कि फॉरेन कंट्री में रहता है। लेकिन जब उनको पता चलता है कि मेरे भाई विक्टर की हत्या कर दी गई है तो वापस आते हैं और उनको ढूंढने में लग जाते हैं। बहुत बड़ा साम्राज्य, गोल्ड का बिजनेस है। यहाँ पे देखा जाए तो वो कहते हैं ना, आस्तीन का सांप किसे कहते हैं, जब अंदर के व्यक्ति फूटे हो गए तो बाहर के व्यक्तियों का तो क्या ही हम कहे। ऐसा ही कुछ स्टोरी में दिखाया गया है। मार्को ढूंढना चाहता है, लेकिन मार्को जिसके ढूंढने के लगा है उसके आगे पीछे ही वो लोग घूम रहे। लेकिन जब पता चलता है धीरे धीरे कि भाई मैं जिसके साथ चल रहा हूँ उसी लोगों ने मेरे भाई का खून किया है, और जब पता चलता है एग्जैक्ट इंटरवल से पहले, तब मालूम पड़ता है कि भाई मैं भी फंस चुका हूँ। और तब वहाँ पे जो एक्शन आती है, ब्रूटल एक्शन आती है, एक से बढ़कर एक सीन देखने मिलते हैं और आपके गूस बम्स खड़े हो जाएगा। और साथ ही में एक बात कहूँ तो इस मूवी को ए रेट मिला है, यानी कि 18 साल के कम लोगों को ये मूवी देखना अलाउ नहीं है, उनसे ऊपर वाली एज के लोग ये मूवी देखेंगे। समझ लो अब एक्शन किस लेवल का होगा। मार्को को पता चलता है कि अब मुझे एक्चुअली मारना किसे है, तो रसेल और उसकी फैमिली को मारने के लिए मार्को लग जाते हैं। लेकिन रसेल भी पीछे रहने वालों में से नहीं। कहते हैं ना कि विलन तगड़ा हो तो मूवी देखने में मज़ा आता है, और इस बात को मार्को मूवी बहुत ही बखूबी तरीके से दिखाती है। वहीं पे क्लाइमैक्स जब आएगा तो आपको लगेगा कि हमने क्लाइमैक्स ऐसा तो नहीं सोचा था। आप क्लाइमैक्स को थोड़ा और इतना सा समझ लो कि अच्छे मुंह में ले जा सकते थे। बाद में क्लाइमैक्स में जो एक्शन दिखाई गई है तो आपको एक समय के लिए लग जाएगा कि भाई जॉन विक की एक्शन हॉलीवुड में इतने बजट के साथ अगर ऐसी दिखाई गई है तो 30 करोड़ तो 0.001% ही हुआ, और ऐसी एक्शन क्लाइमैक्स में आपको दिखाई जाएगी। अब स्टोरी का क्लाइमैक्स यही कहना है कि अब मार्को कैसे अपना भाई का तो बदला लेगा लेकिन फैमिली की भी रक्षा कैसे करेगा। लेकिन देखा जाए तो क्लाइमैक्स आपको आंखें के साथ आपको सब कुछ खोल देगा आपका। ऐसा ही इसका क्लाइमैक्स है, आपने ना सोचा वैसा क्लाइमैक्स आपके सामने रख दिया जाएगा। मार्को की चर्चा हर जगह हो रही है, इसलिए अभी देखा जाए ना तो मलयालम इंडस्ट्री एक से बढ़कर एक मूवी डाल रही है। तो भाई मार्केट भी ऐसा देना पड़ेगा, तब जाके ऐसी बड़ी स्केल पे मूवी आएगी और अपने बीच में उसका भी एक सिनेमेटोग्राफी अच्छे से दी जाएगी। मैं अगेन कह रहा हूँ ए रेटेड मूवी है, 18 साल के कम बच्चों को कहो या बच्चियों को दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसमें घोर वायलेंस दिखा है, और वायलेंस ऐसा है कि आपके मुंह से भी एक समय पे निकल जाएगा, ऐसा वाला चेहरा हो जाएगा। बाकी दोस्तों आपने मार्को देख लिया तो मारिए कमेंट,
और मार्को नहीं देख लिया तो आप अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में देख लो, कहीं ना कहीं सिंगल शो चल रहा होगा, क्योंकि अभी 20 दिसंबर को ही रिलीज़ हुई है। बाकी आपको कुछ सुझाव देना है तो कमेंट कर सकते हो और नीचे लाल बटन है वो दबा दीजिए ताकि हम आपके लिए वीडियो डाल सके। बाकी हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।